हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साई मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी अच्छी लग रही होगी। तो इसी सीरीज़ में आज हम फिर से बात करने वाले हैं इस साइंस की लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ की। ये यूनिट 4 है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन और ये चैप्टर नंबर 14 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक है। तो आइए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन यानी कि गुड फ्यूल। तो कौन सा फ्यूल जो है जिसको हम गुड फ्यूल बोल सकते हैं? तो ये डेफिनेशन बेस्ड है, इसीलिए मैंने इसका आंसर पहले ही लिख लिया है कि जिससे टाइम ना वेस्ट हो। तो आंसर होगा वह ईंधन जो बिना प्रदूषण उत्पन्न किए जलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा देता है। इस ईंधन की कीमत कम होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से कोई भी आपके पास ईंधन होगा तो उसे हम उत्तम ईंधन बोल सकते हैं। अ फ्यूल इज कंसिडर्ड गुड और वैल्यूएबल इफ इट गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑन बर्निंग विदाउट कॉजिंग एनी पोल्यूशन। आइडियल फ्यूल शुड बी ऑफ लो कॉस्ट। ये तो उत्तम ईंधन की विशेषताएं हैं। इसके अलावा उत्तम ईंधन का अगर तापमान कम होगा, मीन्स कि इसका कम ज्वलन ताप हो, तब भी हम उसको उत्तम ईंधन बोलेंगे। मीन्स कि लो इग्निशन टेम्परेचर, या फिर ऐसा ईंधन जिसको हम आसानी से स्टोरेज कर सकें, ये मीन्स कि उसका भंडारण कर सके, उसको भी हम उत्तम ईंधन कहते हैं। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? तो इसका जो आंसर है वो है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। तो ये आंसर जो होगा आपका वो होगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, फुल फॉर्म लिखनी है आपको एलपीजी, सीएनजी और सीएफसी की। ये एग्जाम में कोई एक आपसे पूछी जा सकती है, एलपीजी, सीएनजी और सीएफसी की। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में बात करूं तो इसको बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो। और अगर नेक्स्ट जो है वो है सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपको एक ही पूछी जाएगी, तो आपने कोई एक इसमें तीनों में लर्न करनी है और पेपर में आएगी तो एक आपने लिखनी है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका आंसर है। थर्ड है सीएफसी। सीएफसी किससे रिलेटेड है? ये है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये आपका इसमें आंसर होगा। तो ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट जो है, बायोगैस के अवयव क्या हैं? तो ये जो बायोगैस होती है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें कंपोनेंट्स हैं मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है H2S, और साथ में हाइड्रोजन जो है वो होती। तो ये इसके मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो है मीथेन। तो 75% जो है वो बायोगैस में मीथेन होती है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि मेन कंपोनेंट्स मीथेन है, लेकिन 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इन 4 कंपोनेंट्स में से मीथेन, CH4 और हाइड्रोजन, इनको जलाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए। राइट द टू रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन कौन से दो सोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सोलर एनर्जी, दैट इज सौर ऊर्जा, और साथ में विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब कि पवन ऊर्जा। विंड एनर्जी दैट इज पवन। इसके अलावा भी आप और आंसर्स इसमें एक इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये सभी जो हैं ये ऊर्जा के रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस देश का नाम लिखिए जिसे पवनों का देश कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ कंट्री कॉल्ड एज कंट्री ऑफ विंड्स। कौन से ऐसा देश है जिसको कंट्री ऑफ विंड्स बोलते हैं? तो ये आंसर जो होगा आपका वो होगा डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री को कंट्री ऑफ विंड्स बोला जाता है, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विच नंबर इज इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी इन द वर्ल्ड। तो भारत का कौन सा स्थान है? आपका जो आंसर होगा वो होगा 5वां, मीन्स की 5th प्लेस पर इंडिया जो है विंड एनर्जी की प्रोडक्शन में वर्ल्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन है, भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म किस राज्य में स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट द लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। और इसका जो आंसर है वो है, ये तमिलनाडु स्टेट में है, तमिलनाडु स्टेट। और तमिलनाडु में कन्याकुमारी जगह है जहाँ पर ये पवन ऊर्जा फार्म जो है वो लगाया गया है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आपको पेपर में ये लिखना भी आना चाहिए, दैट इज कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, KAN, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये आपका आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण दीजिए। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा कोयला और पेट्रोलियम, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, ये इसका आंसर होगा, कोयला और पेट्रोलियम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पवन चक्की से विद्युत उत्पादन करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द विंड स्पीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड मिल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप इस तरह से और इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर है 11 और क्वेश्चन है, सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विच टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय सोलर सेल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इट्स आंसर इज लाइट एनर्जी, और इसको प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। लाइट एनर्जी प्रकाशीय ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा। तो जो सोलर सेल होता है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने इसका आंसर भी पहले ही लिखा जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके। क्वेश्चन है, उत्पादक को परिभाषित कीजिए। डिफाइन प्रोड्यूसर्स। उत्पादक शब्द स्वपोषी हरे पौधों से संबंधित है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्लूकोज का संश्लेषण करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और अगर मैं इंग्लिश मीडियम में बात करूं तो इसका जो डेफिनेशन है वो है, ऑल ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इनटू केमिकल एनर्जी। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, ग्रीन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 13,
चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो इसका जो आंसर है वो है इन 1970। और स्थान कौन सा था? ये था गढ़वाल जगह है, वहाँ पर गढ़वाल में एक रेनी नामक गांव है, वहाँ पर जो है वो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आंसर होगा 1970 में गढ़वाल में रेनी नामक स्थान पर, गढ़वाल में रेनी नामक स्थान पर। सो इन 1970 विलेज रैनी इन गढ़वाल, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से जो है वो डेफिनेशन बेस्ड है, जल्दी से हम उस पर भी बात करते हैं। क्वेश्चन है अपघटक क्या हैं? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स बेसिकली ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मरे हुए और सड़े हुए पादपोर जंतुओं को खाते हैं तथा उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया और फंजाई। तो जल्दी से आप इंग्लिश मीडियम में भी इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। These are the microorganisms that digest dead or decaying and turn the dead plants and animals into humus. For example, bacteria and fungi. तो इनको हम decomposers बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए। नेम अ ग्रीन हाउस गैस। सिंपल सा आंसर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CO2। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। गिव एनी टू नेम्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, आप कुछ एक के नाम लिख सकते हैं। आप इसमें एयर एग्जांपल दे सकते हैं, सनलाइट, इसके बाद वाटर या फिर आप सॉइल। इनमें से कोई भी एग्जांपल आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। एयर, सनलाइट, वाटर और सॉइल। एयर मीन्स वायु, सूर्य का प्रकाश, जल और मिट्टी या मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेफिनेशन है उपभोक्ता को परिभाषित करें। डिफाइन कंज्यूमर्स। ऐसे जीव जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शाकाहारी। शाकाहारी में आएंगे जैसे रैबिट, जिसको खरगोश बोलते हैं, वो जो है वो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, मीन्स ये घास पर निर्भर रहता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें स्नेक आ जाएगा, वो जो है ये उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर से मैं अगर इंग्लिश मीडियम में इसकी बात डेफिनेशन की बात करूं तो जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं। कंज्यूमर की डेफिनेशन, दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स आर नोन एज कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल रैबिट और स्मॉल कॉर्निवोर लाइक स्नेक। तो ये स्नेक जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, रैबिट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे डैम्स होते हैं उनमें उनके जो पानी होता है, डैम का पानी, उसमें कौन सी एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है। तो क्वेश्चन है बांध के एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। नेम द एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर ऑफ ए डैम। इसका जो आंसर है वो है पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स बांध के पानी में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज स्थितिज ऊर्जा। ये आंसर होगा। हम लास्ट क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से हम इनकी बात करते हैं। जिससे क्वेश्चन 19, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई। व्हेन वाज गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड। इट्स आंसर इज 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। एंड आंसर इज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, ये इसका आंसर है। नर्मदा नदी पर जो है ये बांध बनाया गया है। अगला भी इसी तरह का क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। और ये बांध जो है वो गंगा नदी पर बनाया गया है, दिगंगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए 5R के रूल हैं। वो ये 5R के रूल कौन कौन से हैं, आपको इन 5Rs को
अपने दिमाग में रखना है, पेपर में आपको कोई भी पूछा जा सकता है। और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको इन आर्स को फॉलो करना है। तो इसमें फर्स्ट आर जो आता है वो आता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब कि इनकार करें। इसके बाद सेकंड जो है वो आता है रिड्यूस। बेसिकली इसमें ये है कि प्लास्टिक और ऐसी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रही हैं या ख़राब कर रही हैं, उनसे किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो हमें आर्स को फॉलो करना है। तो मैंने पहले बता दिया रिफ्यूज़ पहला आर, जिसके कि हमें इनकार करना है प्लास्टिक वगैरह का उपयोग करने के लिए। सेकंड रिड्यूस, अगर कर भी रहे हैं उपयोग तो कम उपयोग करें। थर्ड जो है वो है रीयूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूज़ कि उसका बार बार उपयोग करें, पुनः उपयोग। आपको ये सारे आर सीक्वेंस वाइज लर्न करने हैं। इसके बाद रीपर्पोज कि उसका जो है वो पुनः प्रयोजन करें, पुनः प्रयोजन। और लास्ट आर जो है वो है रिसाइकल, दैट इज पुनः चक्रण। एक बार फिर से इसका चक्रण करें और चक्रण करने के बाद जो है वो दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गंगा जल में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन गंगाज वाटर? एंड इट्स आंसर इज कोलीफॉर्म जीवाणु। कोलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो गंगा के वाटर में पाया जाता है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन? ओजोन क्या है? ओजोन O3 एक अणु है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन जो है एक अणु है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से हमारी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट होती है। तो इसमें जो मैंने 4 सीरीज़ की बात की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है इसको अच्छे से लर्न करें और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करें। थैंक यू वेरी मच।